यदि आपके जीवन में स्थायित्व का अभाव है, बार बार नौकरी बदलने अथवा व्यापार बदलने के बाद भी जीवन में सफलताएं नहीं मिल पा रही है, तो इसका एक कारण शनिदेव का प्रभाव माना जा सकता है, जो आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि न्याय के देवता, कर्म के विधाता तो उन्हें ही माना गया है। वर्तमान में वह 30 वर्षों के उपरांत अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, परंतु जून से वह वक्री अवस्था में आ गए थे, जिसका प्रभाव कुछ राशियों के जीवन में अत्यंत ही संघर्षपूर्ण स्थिति बन गई थी। परंतु अब वह 4 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। शनि देव तो क्रूर पापी ग्रह माने जाते हैं। कभी तो यह जीवन में व्यक्तियों को निहाल कर देते हैं, परंतु कभी कभी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। मार्गी अवस्था से कुछ राशियों को जीवन में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। शनि के मार्गी अवस्था में आने के प्रभाव के संबंध में आज मैं शुक्र प्रधान वृषभ राशि के लिए कुछ बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे अपने नाम राशि के आधार पर भी देख और समझ सकते हैं। वृषभ राशि के लिए शनिदेव अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके भाग्य एवं कर्म के निर्माता है। अतः वक्रगत अवस्था में रहने से शनिदेव के कारण आपके कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। यूं तो शनिदेव के सस नामक राजयोग का निर्माण तो हो रहा था, परंतु उसका प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा था। अपने सीनियर के साथ कभी अहंकार का टकराव, बनते बनते कभी कार्य बिगड़ जाना, व्यापार में भी अप्स एंड डाउन की स्थिति, इन सारी समस्याओं का अब निदान हो जाएगा, क्योंकि अब वह मार्गी अवस्था में पुनः आगे बढ़ेंगे। वह आपके कर्म क्षेत्र में स्वगृही अब बैठकर आपके कार्यों को एक गति देने का कार्य करेंगे, क्योंकि कर्म के देवता तो यही माने जाते हैं। इनके ही प्रभाव से व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ता है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, कोयले, खनिज, लोहे के क्षेत्र से आपका संबंध है, तो आपको निश्चित रूप से 4 नवंबर के बाद सफलताएं दृष्टिगोचर होगी और आपके कार्यों की सर्वत्र सराहना भी होगी। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके व्यय स्थान को देख रहे हैं। अतः खर्च की अधिकता तो रहेगी, परंतु विदेशों से संबंधित आपको अनेक प्रकार के कार्य बनेंगे। विदेशों से आपको कुछ धन लाभ भी हो सकते हैं। विदेश जाना आपके लिए सहज हो जाएगा। मल्टीनेशनल क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए वरदान साबित होगा। अब उनके सारे रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। आपके मन से हर प्रकार के नकारात्मक विचारों का अब अंत हो जाएगा। एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न होंगे। मन में एक प्रसन्नता का भाव आएगा, क्योंकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि, बकरी शनि की सप्तम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे थे। अतः भूमि, भवन, वाहन संबंधित आपकी बनते बनते कुछ कार्य बिगड़ भी जाते थे। अब वह समस्याएं दूर हो जाएगी। मन में हमेशा जो एक दुविधा की स्थिति बनी हुई रहती थी, एक खीज, एक क्रोध की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, अब वह दूर हो जाएंगे। माता के स्वास्थ्य में यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं आ गई थी, तो अब वह दूर हो जाएंगे।
शनि देव की 10वीं दृष्टि अब आपके व्यापार भाव पर पड़ेंगे, आपके सप्तम भाव पर पड़ेंगे। अतः दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी मधुरता आएगी। यूं तो पूर्णतः शनि देव की दृष्टि प्रभाव के कारण स्वास्थ्य में बाधाएं तो उत्पन्न होती रहेगी। पति पत्नी में एक दूसरे का समर्थन प्राप्त करना होगा, स्वास्थ्य का देखभाल करना होगा, परंतु व्यापार में आशा से बढ़कर अब सफलताएं आएगी। भाग्य का भी अब आपको भरपूर साथ मिलेगा, और यदि भाग्य का साथ मिले तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। परंतु आवश्यक है कि आप अपने विचारों पर टिके रहें, गंभीरता से अपने प्रत्येक कार्यों को पुनर्विचार करते हुए आगे बढ़ें तो सफलताएं मिलेगी। अपने सीनियर बॉस के साथ उलझे नहीं। शनिदेव के बीज मंत्रों का आपको जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। यदि किसी भी प्रकार के साझेदारी के व्यापार में भी समस्याएं आ गई थी तो वह दूर हो जाएंगे। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको हमेशा अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।